जय श्री राम। बहुत दिनों बाद आए आज और बात करेंगे हम प्लांट टिश्यू की जल्दी जल्दी से फटाफट। प्लांट टिश्यू यानी कि जो चैप्टर है टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू जिसमें आते हैं, इसमें हम दो पार्ट बनाएंगे, एक एनिमल टिश्यू का अलग, प्लांट का अलग। तो आज प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू, पहले हम टिश्यू की बात बताते हैं। टिश्यू एक कोशिकाओं का ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो फंक्शन से भी सेम है, एक सेल का एक जो ग्रुप होता है वो ग्रुप जो फंक्शन भी एक साथ ही करता है, यानी कि एक ही काम करता है, सारी सेल मिलकर के एक ही काम कर रही है और सारी सेल एक ही स्ट्रक्चर बना रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से जो सिमिलर है, उस सेल के इस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन अगर वो प्लांट की सेल का ग्रुप है तो प्लांट टिश्यू, एनिमल की सेल का ग्रुप है तो एनिमल टिश्यू। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसे हम सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने दिखा है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नंबर दूसरा आपको दिख रहा है वहाँ पे परमानेंट टिश्यू। देखिए, जब आप प्लांट को जर्मिनेट करा करके नया प्लांट बनाते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि प्लांट में नई नई सेल्स बनती है, नई नई पत्तियाँ आती है, नया नया ब्रांचेस बनती है, तो प्लांट ग्रोथ करता है। तो शुरुआत में जो सेल्स होती हैं उनमें वो ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करती रहेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इस तरह से जब ज़्यादा सेल होंगी तो ज़्यादा प्लांट की साइज़ और नंबर जो सेल का है वो बढ़ता चला जाता है। क्यों प्लांट ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि प्लांट की सेल के अंदर जो वो सीड था, सीड एक सेल है सिंगल, जब आप उसे बो रहे हैं उसके बाद उसमें सेल डिवाइड करती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी। तो इसका मतलब सेल 1 से 2, 2 से 4 जो एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम सेल डिवीज़न। तो जिस सेल जो सेल या जो टिश्यू प्लांट का पूरी ज़िंदगी भर नई नई सेल बना करके नई नई पत्तियाँ दे देगा या नए नए ब्रांचेस दे देगा, फ्लावर दे देगा, फ्रूट दे देगा, उस टिश्यू को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आता है? पूरी ज़िंदगी भर ये डिवाइड करता रहेगा। जबकि जब प्लांट एक हाइट तक पहुंच जाता है उसके बाद उस प्लांट की कुछ सेल्स या कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो एक टाइम पे जा कर के डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस्ट कर देगी। वो 1 से 2, 2 से 4 जो वाला प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। वो जितनी है वो इतनी ही रहेंगी और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो जब डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है प्लांट की, उस टाइम पे हम बोलेंगे उसको परमानेंट। फिलहाल हम उसे देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया ज़िंदगी भर डिवाइड करता रहेगा। तो ये 3 तरह होता है। नंबर 1 अपाइकल मेरिस्टेम, ए पार्ट, बी पार्ट बताया लेटरल मेरिस्टेम और सी पार्ट बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब ये मान लो मैंने एक प्लांट का थोड़ा सा सैंपल बनाया है यहाँ पे। ये समझ लीजिए एक प्लांट है और ये नई नई पत्तियाँ या नई नई ब्रांच निकाल रही है। देखो, अगर आपको याद हो तो जहाँ से प्लांट में नई ब्रांच या नई पत्तियाँ या नया फ्लावर या फ्रूट निकलता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? नोड। तो एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, है ना। जो टिश्यू नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, देखो जहाँ जहाँ नोड है, ये जो लाइन खिंची हुई है, ये नोड पे जो प्रेजेंट होता है टिश्यू वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही जो घास वगैरह होते हैं, जो हर्बीवोर्स ब्राउजिंग करते हैं, हरा घास खाने वाले जानवर जब घास खा लेते हैं तो घास रीजनरेट हो जाता है, दोबारा उग जाता है। क्यों उग जाता है? मान लो अगर घास है वो ऊपर से यहाँ से काट दिया, जब यहाँ से काट दिया तो ये टिश्यू अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे। और आपको पता है ये टिश्यू किस में आ रहा है? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक वो नई नई सेल बनाता रहेगा और नया प्लांट फिर से बना लेगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो घास या ग्रास जिसे आप बोल रहे हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं आफ्टर द ब्राउजिंग बाय द हर्बीवोर्स। जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनके खाने के बाद भी वो घास दोबारा नया आ जाता है इस मेरिस्टेम की वजह से। और ये मेरिस्टेम कहाँ है? नोड के ऊपर। क्लियर है? इसकी लोकेशन पता चल गई, इसका फंक्शन पता चल गया। दूसरा मेरिस्टेम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो सॉरी लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई हुई है प्लांट के चारों तरफ, एक ये, एक इधर, एक इधर। सपोज़ करिए आप इस प्लांट को यहाँ से काट देते हैं, जैसे ये मार्कर है आपका, ये प्लांट है, इस प्लांट को आप यहाँ से काटते हैं। काटने के बाद आप इसे यहाँ से देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा? गोल। यही वही स्ट्रक्चर है। तो जब ये हमने यहाँ से काट दिया, ऐसे काटने के बाद हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देगा। तो प्लांट के चारों तरफ का एरिया, जो छाल होती है, बाहर की जो छाल होती है, एपिडर्मिस होती है, उससे नीचे वाला जो टिश्यू होता है जो चारों तरफ है, चारों तरफ से
उस टिश्यू को बोलते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम। ये जो है लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। देखिए जब आप समझ लिए, जब ये चारों तरफ से बढ़ना शुरू होगा, ये चारों तरफ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ये घास को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। ये एक टाइम के बाद जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ने शुरू होती है उसमें क्या काम करता है, क्या कह सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है, गर्थ को इंक्रीज करना, गर्थ बोलते हैं उसको, GIRTH। तीसरा मेरिस्टेम जो होता है वो अपाइकल मेरिस्टेम होता है। अपाइकल मेरिस्टेम हमेशा टिप के ऊपर मिलेगा, जो आपको ब्लैक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी टिप होगी इस प्लांट की, एक टिप ये, एक टिप ये, एक टिप ये, एक टिप ये, जहाँ जहाँ प्लांट की टिप होती है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, नई नई पत्तियाँ बनती रहती है। अब उस पत्ती को तोड़ ले, फिर नई पत्तियाँ बन जाएंगी। तो जो टिप के ऊपर होगा मेरिस्टेम, वो वाला मेरिस्टेम होगा अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से देखो, अगर ये मेरिस्टेम है यहाँ पे, तो ये इंक्रीज करता रहेगा। प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है, जो प्लांट की लेंथ बढ़ती है, वो अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ, चौड़ाई, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेट द ग्रास। ग्रास जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं, उसका रेस्पॉन्सिबल उसके लिए ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, जो इसका डायग्राम के साथ हुआ है। अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। अगर परमानेंट टिश्यू को आप देखेंगे तो ये दो तरह का होता है, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या डिफरेंस, जब आपको पता है कि ये एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं करेगा, नई नई सेल नहीं बनाएगा, नई नई कोशिकाएं नहीं बनाएगा, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि सिंपल परमानेंट की जो कोशिकाएं या सेल्स होती हैं, सिंपल परमानेंट की जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर काइंड की होती है, सारी की सारी सेल एक जैसी है। जैसे मान लो देखो, सिंपल परमानेंट का टाइप 1 होता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की सेल सारी देखो एक जैसी है। कोलेनकाइमा की सारी सेल एक जैसी है। स्क्लेरेनकाइमा की सारी सेल एक जैसी है। तो सिंपल परमानेंट आर मेड फ्रॉम द सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। तो ये सिमिलर काइंड की सेल्स से जो बना होगा, ऐसा परमानेंट टिश्यू जो सिमिलर काइंड की सेल से बना होता है, उसे बोलते हैं सिंपल परमानेंट। और जो अलग अलग तरह की सेल से बना होगा, देखो यहाँ पे, इसका दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट को अगर आप देखेंगे तो देखो, ट्रैकीड का डायग्राम मैंने ये बनाया, वेसल का डायग्राम मैंने ये बनाया, दोनों अलग है नहीं। तो इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो एक जैसी नहीं होती, जबकि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है, इस टिश्यू की, वो एक जैसी है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही हो गया है। तो सिंपल परमानेंट की अगर हम बात करें तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है प्लांट में। पैरेनकाइमा की जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, वो ओवल शेप की और राउंड सर्कल शेप की हो सकती है, सर्कल में। और सबको पता है कि प्लांट की सेल के अंदर सबसे बड़ा एरिया क्या होता है, वैक्यूल, जिसको हम हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। तो ये वैक्यूल दिखाई है, ये ओवल शेप की सेल है, और आपको ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे गैप है बीच में, एक सेल, दो सेल, तीन सेल के बीच में गैप, इन तीनों के बीच में भी ये गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है आपको किस में, पैरेनकाइमा में। दूसरी ओवल शेप की सेल होगी, क्लियर हो गई बात। दूसरी सेल्स होती है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की सेल्स के बीच में देखो कहीं भी गैप नहीं है, जैसे वहाँ था गैप, यहाँ गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि जहाँ जहाँ भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे ये दीवार इसकी थिक यानी कि मोटी हो रखी है, तो इसकी दीवार कॉर्नर से थिक मिलेगी, वहाँ पे थिन है, पतली है, यहाँ पे थिक लेकिन कॉर्नर से। तीसरा जो स्क्लेरेनकाइमा है, उसकी दीवार चारों तरफ से थिक हो चुकी है, कुछ सब्सटेंस इनकी सेल वॉल में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटी हो जाती है और इम्परमिएबल हो जाती है। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ना आता ना जाता। जब इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, ना पानी आएगा ना खाना आएगा, तो ये सेल कैसी हो जाएगी, डेड। ये डेड सेल्स होती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है, जबकि ये दोनों लिविंग टिश्यू है। अब साथ साथ में मैं आपको ये बता दूँ इनका फंक्शन क्या है। पैरेनकाइमा जो प्लांट में होता है वो कई जगह फोटोसिंथेसिस भी करता है। अगर प्लांट में पैरेनकाइमा ग्रीन है तो उसको कई जगह हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्लोरो वर्ड ग्रीन के लिए लगता है। जैसे पानी वाले प्लांट होते हैं, पानी वाले प्लांट में पैरेनकाइमा होता है, लेकिन उनमें एयर होती है, उसको एरेनकाइमा बोलते हैं, जिससे प्लांट तैरता रहता है। तो खैर उसे छोड़ दो, फिलहाल पैरेनकाइमा का फंक्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस भी करता है पैरेनकाइमा। स्टोरेज का मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम भी है पैरेनकाइमा का। और तीसरा है सिक्रीशन, अपने अंदर से कुछ मटेरियल निकालने का काम भी पैरेनकाइमा का ही है। जैसे लेटेक्स निकलता है, दूध से निकलता है जब प्लांट को तोड़ते हैं, या फिर प्लांट के अंदर से जो गम निकलता है, जिसे आप गोंद बोलते हैं, वो भी निकलता है। तो सिक्रीशन का काम पैरेनकाइमा का।
दूसरा जो टिश्यू मैंने सिंपल परमानेंट का टाइप नंबर 2 बताया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है सपोर्ट। देखिए जैसे प्लांट के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, लेकिन फ्रूट्स तो भारी है और उसकी छोटी सी स्टॉक डंडी होती है वो टूटती नहीं है, बहुत हवा में पत्तियाँ और बड़े बड़ी जो टहनियाँ होती है, ब्रांचेस होती है, वो हिलती है लेकिन टूटती नहीं है। तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वाला टिश्यू उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कौन सा? कोलेनकाइमा। किसके अंदर आता है? सिंपल परमानेंट के अंदर। डिवाइड नहीं करेगा ये, ठीक है, लेकिन रहेगा प्लांट में ये काम करने के लिए। तीसरा जो काम होता है स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है प्रोटेक्शन। ज़्यादातर ये प्लांट के बाहरी सरफेस पे मिलता है, जैसे स्टेम की बार्क है वगैरह वगैरह, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देखो आपकी स्किन के आपकी बॉडी के ऊपर स्किन की लेयर है। स्किन की लेयर इसीलिए होती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सके। इसी तरह से आपके घर के ऊपर छत होती है, दीवार होती है, वो आपको बाहरी वातावरण से बचाते हैं। इसी तरीके से प्लांट के ऊपर भी सारा जो सरफेस है या जहाँ भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा ही होता है, ठीक है। तो हमने परमानेंट का सिंपल परमानेंट पढ़ लिया है। अब परमानेंट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में मैंने बताया इनकी सेल्स अलग अलग तरह की होती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट अगर आप देखते हैं तो दो तरीके का होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अगर आप जाइलम को देखेंगे तो जाइलम का मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका काम होता है वाटर को कंडक्ट करना। प्लांट में रूट से लेकर के शूट तक, यानी कि जड़ से लेकर के ऊपर वाले हिस्से तक पानी पहुँचता है। वो जो पानी पहुँचता है वो जाइलम के थ्रू ही पहुँचता है। दूसरी बात बताता हूँ फ्लोएम की। फ्लोएम का काम है पत्तियों के अंदर जो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, वो खाना फ्लोएम के थ्रू ही पत्तियों से पूरे प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुँचता है। वो किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जाइलम जो है 4 तरह की सेल से मिलकर के बनाता है। ट्रैकीड्स, वेसल, एक्स का मतलब जाइलम, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। वहीं फ्लोएम भी 4 तरह की सेल से बना होता है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, पी का मतलब फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे इनकी सेल्स को, तो मैंने ट्रैकिड्स जो है ये बनाई है। ट्रैकिड्स का ल्यूमेन जो अंदर का एरिया है वो छोटा होता है। देखो अगर इसे काटेंगे आप तो एक खोखला हिस्सा है, तो ये इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, साथ ही इसकी दीवार भी पतली होती है और इसके जो एंड होते हैं वो टेपर्स होते हैं, यानी कि नोकदार हैं। ये इसमें खास बात है। जबकि वेसल इसी की दूसरा जो सेल है वो वेसल को हम देखते हैं तो वेसल का एरिया भी अंदर का वाइड है, ज़्यादा है, साथ ही इसकी दीवार पतली थी, इसकी दीवार आपको मोटी दिखाई दे रही है। तीसरा ये है कि इसके एंड टैपर है, दोनों तरफ से नोक बना रहे हैं, जबकि वेसल के ऐसा नहीं करते, तो अलग अलग हो गई है। इसी तरह से मैंने फ्लोएम की ये 2 सेल बना करके दिखाई है, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। देखिए सीव ट्यूब ये होती है एक सेल पूरी जो कि डेड हो चुकी होती है, जबकि कॉम्पेनियन सेल इसी के साथ में लगी हुई होती है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस या केंद्रक दिख रहे हैं आपको। इस कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल और ये पूरी क्या? सीव ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल का छोटा सा साइटोप्लाज्म सीव ट्यूब में भी रहता है। इधर से भी देखो थोड़ा साइटोप्लाज्म इधर, इधर से भी इधर। और इस सीव ट्यूब को कंट्रोल करने का काम जो है वो कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही करती है। यानी कि इन सेल की वजह से, यानी कि ये वाली सेल जो है, इन सेल की वजह से ये वाली सेल यानी कि ये सीव ट्यूब रेगुलेट होती है। इस तरह से आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाता है सिंगल शॉट में। एक दूसरा हम एक और वीडियो बना रहे हैं, उसमें सिर्फ एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। पूरा का पूरा टिश्यू जो होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय श्री राम। आगे के लिए इंतज़ार करिए और इसे शेयर करिए प्लीज़।